के पढ़नीवेल पद्मश्री 2026। ये सफर शुरू हुआ पुदुचेरी शहर से 10 किलोमीटर दूर पूर्णकुप्पम गांव से। साधारण परिवार में जन्मे पढ़नीवेल ने 13 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। जिंदगी आसान नहीं थी। परिवार एक घास फूस की झोपड़ी में रहता था। उनकी मां ने 4 बच्चों को पाला। स्थानीय कार्यक्रमों में उन्हें तमिलनाडु की प्राचीन मार्शल आर्ट सिलंबम से परिचय हुआ और वे पूरी तरह उसमें रम गए। उन दिनों गुरु एक बार सिखाते थे और शिष्य को उसे पूर्णता तक साधना होता था। वे तेज धूप में शैडो प्रैक्टिस करते, जिससे उनके हर मूव में निखार आता गया। 7वीं कक्षा के बाद पढ़नीवेल ने पढ़ाई छोड़ दी और बस क्लीनर की नौकरी शुरू की। उन दिनों बस साफ करने के सिर्फ 3 रुपए मिलते थे, जबकि परिवार चलाने के लिए रोज 10 रुपए चाहिए होते थे। उस मुश्किल समय में एक बोंडा खरीदना भी मुश्किल था। वक्त बहुत कठिन था। कुछ ही समय में पढ़नीवेल बस ड्राइवर बन गए, लेकिन सिलंबम के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। हर मौके पर वे अभ्यास करते रहे। इस कला के प्रति मेरे गहरे लगाव की वजह से काम के दौरान भी जब भी समय मिलता, मैं सिलंबम की स्टिक उठाकर अभ्यास करता था। इसी आदत ने मुझे इस कला में आगे बढ़ने का अवसर और आत्मविश्वास दिया। फिर 2002 में एक विचार आया, क्यों ना अपनी कड़गम एकेडमी शुरू की जाए, और इस तरह मामलन सिलंबम और नट्टपुरा कला विकास कड़गम पुदुचेरी की स्थापना हुई। सिलंबम ने ही मेरे जीवन को असली दिशा दी। ड्राइविंग से रोजगार मिलता था और मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा था। लेकिन एक समय के बाद मैंने ड्राइविंग छोड़ दी और पूरी तरह इस कला को ही अपना लिया। अधिकांश छात्रों को यहाँ प्रशिक्षण निःशुल्क मिलता है। पढ़नीवेल ये सब सिलंबम के प्रेम में करते हैं, ताकि इस कला की खुशी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। वे देश भर में मंच प्रस्तुतियों से कमाई करते हैं और कभी कभी दुबई और पेरिस जैसे स्थानों पर भी प्रदर्शन करते हैं। मैंने अपनी युवावस्था में जिस स्टिक से अभ्यास किया था, उसे आज भी संभाल कर रखा है। मैंने अपनी पत्नी और बेटे से कहा है, मेरी अंतिम यात्रा में वह स्टिक मेरे साथ रखी जाए। मुझे विश्वास है वे मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे। मुझे नहीं पता दूसरों के लिए क्या है, लेकिन मेरे लिए सिलंबम मेरी आत्मा की जीवन रेखा है। के पढ़नीवेल पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।